आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मानस में हरिनाम इस विषय पर छोटी सी ज्ञान चर्चा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस में 72 चौपाइयों और 9 दोहों में राम नाम की जैसी महिमा गाई है, वैसी अन्यत्र दुर्लभ है। चहुं जुग चहुं श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेषी नहीं आन उपाऊ। चारों युगों और चारों वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु विशेषकर कलयुग में और कोई उपाय राम नाम को छोड़कर है ही नहीं। इसकी पुष्टि अन्यत्र कई जगह की गई है। हरेर नाम हरेर नाम में केवलम, कलो नास्तयेव 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 गतिरन्यथा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अकथनीय अनुपम ब्रह्म सुख को चाहने वाले योगी जनों, आप क्यों व्यर्थ ज्ञान रूपी प्रपंच में पड़े हो। आप केवल जिह्वा से राम नाम का जाप कीजिए, फिर आपको स्वमेव अकथनीय ब्रह्म सुख का अनुभव प्राप्त हो जाएगा। नाम जी है जपी जागही जोगी, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखई अनुभवई अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। जो सज्जन गूढ़ तत्व जानने के इच्छुक हैं, वे भी जिह्वा द्वारा राम नाम का जप कर गूढ़ तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जाना चहहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जी है जपी जानहि तेऊ। अरे भाई, आपको 8 सिद्धियां चाहिए तो भी अन्य कोई साधन की आवश्यकता नहीं है। आप केवल राम नाम का ही जप कीजिए। आप अणिमादिक 8 सिद्धियां प्राप्त कर सिद्ध हो जाएंगे। साधक नाम जपहि लय लाए, हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। संकटग्रस्त दीन दुखी भाइयों, क्यों दुखी होते हो। राम नाम का आर्त भाव से स्मरण कीजिए, आपका भारी कुसंकट मिट जाएगा। दुख के बादल छंट जाएंगे और आप सुखी होंगे। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। पाप कर्मा मनुष्यों को भी गोसाई जी ने अभय दान दिया है। पापियों जाकर नाम सुमिरहो, अति अपार भव सागर तरहि। पापिये जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। परंतु आप यह मत सोचिए कि अभी क्या जल्दी है। अंत समय में हरि स्मरण कर लेंगे, यह आपकी बड़ी भारी भूल है। अंत समय में भगवान का स्मरण करना बड़ी टेढ़ी खीर है। अनेक जन्मों का अभ्यास होने पर भी मुनिजन अंत समय में राम नाम लेना भूल जाते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। इस प्रकार देखेंगे कि रामचरितमानस में नाम महिमा के अनेक प्रसंग हैं। गोसाई जी कहते हैं, मैं राम नाम की महिमा कहाँ तक कहूँ। स्वयं राघवेंद्र सरकार भी राम नाम का गुण गाने में असमर्थ है। कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं राम गुण गाई। जिसके एक बार नाम स्मरण करने से मनुष्य अपार भव सागर से पार हो जाते हैं। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरे ही नर भव सिंधु अपारा। इसी प्रसंग में, सत्संग में एक बार एक संत के श्रीमुख से एक अपूर्व दृष्टांत सुना था। लीजिए, आप भी उसका रसास्वादन कीजिए। एक मनुष्य ने यावत जीवन कोई सत्कर्म नहीं किया। अंत समय में केवल एक बार राम नाम का स्मरण किया। मरणोपरांत यमदूत उसकी जीवात्मा को लेकर यमराज के पास पहुँचे। चित्रगुप्त ने उस जीवात्मा के शुभाशुभ कर्म का ब्यौरा
यमराज के समक्ष प्रस्तुत किया और कहा, भगवान, इस दुरात्मा ने कभी भूलकर भी कोई सत्कर्म नहीं किया, केवल एक बार राम नाम का उच्चारण मात्र इसका शुभ कर्म है। यमराज ने व्यवस्था देते हुए उस जीवात्मा से कहा, तुम्हारे दुष्कर्मों के फलस्वरूप तुम्हें दीर्घ काल तक रोरवीय यातनाएं दी जाएंगी। केवल एक बार राम नाम उच्चारण रूप शुभ कर्म के फलस्वरूप तुम्हें यह रियायत दी जाती है कि तुम चाहो तो राम नाम के स्मरण जन्य पुण्य का लाभ दुष्कर्मों की यातनाएं भोगने से पूर्व ले सकते हो। जीवात्मा बोला, भगवान, यह आपकी बड़ी कृपा है, मैं पहले राम नाम का उच्चारण जन्य फल का लाभ उठाना चाहता हूँ, फिर दुष्कर्मों की यातनाएं तो भोगनी ही है। यमराज सोचने लगे, एक बार राम नाम स्मरण का फल क्या होता है, यह तो मैं भी नहीं जानता। देव ऋषि नारद जी परम भक्त हैं, उन्हीं से इस शंका का समाधान कराना चाहिए। धर्मराज ने देव ऋषि नारद जी का स्मरण किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार सुमधुर संकीर्तन करते, वीणा बजाते देव ऋषि नारद जी पधारे। सादर अभिवादन के पश्चात धर्मराज ने देव ऋषि से पूछा, देव ऋषि, केवल एक बार भगवान नाम का स्मरण फल बताने की कृपा करें। देव ऋषि बोले, भाई, मैं तो रात दिन हरि गुणगान में मस्त रहता हूँ, एक बार राम नाम लेने का फल क्या होता है यह तो मैं भी नहीं जानता। चलो जगत पिता ब्रह्मा जी से हम सभी मिलकर पूछें। ब्रह्मा जी से हम सभी मिलकर पूछें। वह जीवात्मा, धर्मराज एवं देव ऋषि तीनों ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक पहुँचे, उनसे भी उपरोक्त प्रश्न किया। ब्रह्मा जी बोले, भाइयों, मुझे सृष्टि कार्य से इतना अवकाश ही कहाँ प्राप्त होता है, केवल एक बार राम नाम का उच्चारण, एक बार राम नाम उच्चारण का कितना पुण्य होता है सो मुझे भी मालूम नहीं। चलो हम सभी शंकर भगवान से इस संबंध में पूछें। वे दिन रात राम नाम का संकीर्तन किया करते हैं, उन्हें जरूर राम नाम की महिमा मालूम होगी। चारों मिलकर शंकर भगवान के पास कैलाश पहुँचे, उनसे प्रार्थना की गई, प्रभो, केवल एक बार भगवान नाम स्मरण जन्य फल क्या होता है यह जानने को हम सभी उत्सुक हैं। महेश्वर बोले, समागत सज्जनों, यह बात तो मेरे लिए भी नहीं है। एक समाधान तो, यह बात तो मेरे लिए भी नहीं है, इसका समाधान तो विष्णु भगवान ही कर सकते हैं। सो चलो वैकुंठ लोक, पांचों मिलकर वैकुंठ लोक पहुँचे। वही पुराना प्रश्न वैकुंठनाथ श्री विष्णु भगवान के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विष्णु भगवान मेघ गंभीर अमृतमय वाणी में बोले, भोले भक्तों, जिस पुण्य के फलस्वरूप इस जीवात्मा ने देव ऋषि नारद जी, जगत पिता ब्रह्मा जी एवं भगवान शंकर के दर्शन किए एवं अबाध गति से दिव्य लोक वैकुंठ तक चला आया, यह उस एक राम नाम उच्चारण रूप पुण्य का ही फल है। सभी की जिज्ञासा दिव्य सुधामयी वाणी सुनकर शांत हो गई। मित्रों, यह थी मानस में हरि नाम की महिमा के बारे में छोटी सी संक्षिप्त ज्ञान चर्चा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।